हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अनएथिकल एक्ट्स जो रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स में यूज़ किए जाते हैं। उन्हें हम इन इमेज की माध्यम से समझेंगे ताकि हमें क्या है सारे के सारे क्लियर हो जाएं। अगर हम इमेज के थ्रू समझते हैं तो उनकी क्या होगी, एक इमेज हमारे माइंड में क्रिएट हो जाएगी जिससे कि हम जल्दी से भूलेंगे नहीं और हमें अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस्लामी स्लाइसिस से। इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर पिक्चर भी बनी हुई है कैंची की। इसका मतलब किसी दूसरे के या फिर खुद के ही जो हमने पेपर पब्लिश करवाया हुआ है उस कंटेंट को किसी दूसरे पेपर में क्या करना, पब्लिश करना। थोड़ी सी काट छाट करी और उसको क्या कर दिया, दूसरे पेपर में डालकर उसे पब्लिश करवा लिया। उसे बोलते हैं इस्लामी स्लाइसिस, जो कि क्या है, अनएथिकल एक्ट्स है। और ये वर्ड जो है चीन में यूज़ किया जाता था। वहाँ पर क्या किया जाता था, छोटे छोटे सेना के जो है पार्ट डिवाइड कर दिए जाते थे और फिर वो क्या करते थे, एक जगह पर इतना थोड़ा थोड़ा सा जगह पर कब्जा करते जिससे कि बहुत ज़्यादा जगह हो जाती थी और उनका उस पर क्या हो जाता, कब्जा हो जाता और जिससे दूसरे को पता भी नहीं चलता। तो यही मतलब हमारे अनएथिकल एक्ट्स, इसीलिए इसको अनएथिकल एक्ट्स कहा गया, क्योंकि रिसर्च और पब्लिकेशन एथिक्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका मीनिंग भी यही निकलता है कि किसी दूसरे के या फिर खुद के पेपर्स में से थोड़ा थोड़ा पार्ट यूज करके उसे अपने पेपर में पब्लिश करवा लेना, यानी कि ज़्यादा समझदारी दिखाना। लेकिन ये क्या है, अनएथिकल है। ठीक है। और अगर पता भी चल जाता है किसी को तो इसके लिए अलग अलग प्रोविज़न्स है जिसके थ्रू आपको बहुत सारी इसकी क्या उठानी पड़ सकती हैं, इस गलती की आपको सज़ा भी भुगतनी पड़ सकती हैं। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद जो सेकंड है, नो परमिशन डाटा यूजेस। इट मीन्स किसी दूसरे का डाटा यूज करना बगैर उसकी परमिशन के, उसको बोलते हैं नो परमिशन फॉर डाटा या इंफॉर्मेशन यूज। ये भी क्या है, एक अनएथिकल एक्ट है। इसके इसके लिए भी अलग से क्या है, प्रोविज़न बने हुए हैं। इट मीन्स जो काम हम रिसर्च और पब्लिकेशन एथिक्स में अपने पेपर को पब्लिश करवाने के लिए कोई भी अगर गलत काम करते हैं तो वो क्या है, अनएथिकल है। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें अपने बिहाफ पे करनी होगी, दूसरे की रिसर्च को हम अपने पेपर में क्या नहीं कर सकते, इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इट मीन्स किसी दूसरे के द्वारा की गई कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन को हम अपने पेपर में यूज़ नहीं कर सकते। वो भी क्या है, एक अनएथिकल एक्ट्स है। उसके बाद है डुप्लीकेट सबमिशन। डुप्लीकेट सबमिशन देखो जैसा पिक्चर में बना हुआ है, हमने क्या किया, पहले एक पेपर पब्लिश करवा लिया किसी दूसरे जर्नल में, फिर हमने क्या किया, दूसरा पेपर पब्लिश किसी दूसरी जर्नल में करवा लिया, यानी कि वही पेपर दो बार क्या करवा लिया, हमने पब्लिश करवा लिया। वो भी क्या है, एक अनएथिकल एक्ट्स है। उसको क्या कहते हैं, डुप्लीकेट सबमिशन। उसके बाद है नो इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी यही है कि किसी की इन्फॉर्मेशन के बिना, किसी की सहमति के बगैर हम क्या करना, उसके डाटा को यूज़ करना, जो कि किसका पार्ट है, अनएथिकल एक्ट्स का पार्ट है। उसके बाद है कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। इसका मतलब क्या होता है, कई चीज़ों पर, कई इमेज पर या कंटेंट पर अपना कॉपीराइट ले लेते हैं। उस कॉपीराइट की चीज़ को हम बगैर उसकी परमिशन के अगर यूज़ करते हैं तो वो भी किसके अंदर आता है, अनएथिकल एक्ट्स के अंदर आता है। उसके बाद है इमेज मैनिपुलेट। इट मीन्स किसी इमेज को यूज़ करना, कैसे करना, थोड़ा सा उसमें चेंज करके उस इमेज को यूज़ करना, यानी कि दूसरे की इमेज को हम अपने नाम से यूज़ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इमेज मैनिपुलेशन, यानी कि थोड़ी सी उसमें हेर फेर करके उसको यूज़ करना। तो वो भी किसके अंदर आता है, अनएथिकल एक्ट्स के अंदर आता है। इस तरह के काम हमें अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश करवाते टाइम नहीं करने चाहिए। उसके बाद है हमारा डाटा फैब्रिकेशन। डाटा फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी डाटा को
डाटा फैब्रिकेशन। डाटा फैब्रिकेशन का क्या मतलब होता है? जब हम अपने पेपर में इस तरह का डाटा यूज़ करते हैं जो कि है ही नहीं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग डाटा तैयार करना, उसको बोलते हैं डाटा फैब्रिकेशन। ये भी क्या है? एक तरह का अनएथिकल एक्ट है। उसके बाद है प्लेगरिज्म, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे रिसर्च और पब्लिकेशन एथिक्स में। ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए इसके लिए हम डीपली एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसके टाइप्स वगैरह आपको बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ इसका ये मीनिंग जान लेते हैं, जब हम किसी दूसरे के पेपर को बगैर उसकी नाम दिए अपने नाम से यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मीनिंग होता है साहित्य चोरी, यानी कि किसी दूसरे की चीज़ को चुरा लेना। ठीक है, और किसी चीज़ को चुराएंगे तो उसकी नहीं बताएंगे हम, किसकी बताएंगे? अपनी ही बताएंगे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्लेगरिज्म, जो कि अनएथिकल एक्ट्स का पार्ट है। उसके बाद है डाटा फाल्सिफिकेशन। डाटा फाल्सिफिकेशन क्या होता है कि किसी असत्य चीज़ को, इट मीन्स झूठे डाटा दिखाना। ठीक है, उसे बोलेंगे हम डाटा फाल्सिफिकेशन। उसके बाद है ऑथरशिप इशू। ऑथरशिप इशू का मतलब क्या होता है? जब हम किसी ऑथर का नाम अपनी पे बुक पब्लिश करवाते हैं, उनका नहीं वहाँ पर ऐड करवाते हैं, या फिर जो एक्चुअल में ऑथर नहीं है उसके नाम को हटाकर किसी दूसरे का नाम डलवा लेना। ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा में किसी का नाम डलवा लेना, उसको बोलते हैं ऑथरशिप इशू। उसके बाद है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर भी आपस में हमारा क्या होता है, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है हमारे माइंड में एक तरह की उलझन पैदा हो जाना। इस जिस चीज़ में जब हमारी माइंड में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इट मीन्स कई बार कैसी सिचुएशन आ जाती है हमारे पर्सनल बायसनेस की वजह से या फिर फाइनेंशियल की वजह से कि भाई इतने पैसे दे दूंगा, आप अपना पेपर मेरे नाम से पब्लिश करवा दो, और होता भी है कई बार ऐसा, तो वो भी किसका पार्ट है? अनएथिकल एक्ट्स का पार्ट है, और इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, अगर हम इस सिचुएशन में पहुंच गए हों और यहाँ पर भी हम अनएथिकल एक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो हमारी पीएचडी का कोई बेनिफिट नहीं है, हमारी रिसर्च का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इन सभी अनएथिकल्स एक्ट्स का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए अपना पेपर पब्लिश करवाते टाइम, क्योंकि टीचर्स, ये लाइन ऐसी है जिसमें हम रोल मॉडल हैं। तो अगर हम ही ऐसा काम करेंगे तो हमारे स्टूडेंट हमसे क्या सीखेंगे? ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो लास्ट बचता है वो है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सेफ्टी प्रोसीजर। इट मीन्स सेफ्टी की वजह से जिसको हमने डिस्क्लोज नहीं किया है उसको क्या करना, हम डिस्क्लोज कर देना। वो भी क्या है? एक अनएथिकल एक्ट्स का पार्ट है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिनको हम डिस्क्लोज ना ही करें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम डिस्क्लोज ना ही करें तो ही अच्छा होता है हमारे लिए भी और जिसकी इन्फॉर्मेशन है उसके लिए भी। तो ये थे हमारे अनएथिकल एक्ट्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी हमें इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। साइमल्टेनियसली सबमिशन रह गया, इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक ही पेपर को दो जगह पब्लिश करवा देते हैं, यानी कि एक ही पेपर हमने क्या कर दिया, उसको अलग अलग जगह पर पब्लिश करवा दिया, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली सबमिशन, यानी कि एक साथ कई जगह पर एक पेपर को कई जर्नल में पब्लिश करवा देना। ये भी क्या है? एक अनएथिकल एक्ट्स है। तो आज हमने क्या जाना, अनएथिकल्स एक्ट कितने टाइप्स का होता है, मतलब कैसे कैसे रिसर्च और पब्लिकेशन एथिक्स क्या कहता है कि कौन कौन से हमारे अनएथिकल एक्ट्स हैं, और इन्हें हमें अपने पेपर पब्लिश करवाते टाइम नहीं यूज़ करना चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।